फ्रेंड्स, आई एम शिवकांत फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वॉइस, है ना। वॉइस जो सिंपल होते हैं, जो 12 में से ये 12 में से जो 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं टेंस के, वो हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं जो उससे कुछ अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए एक राइट, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस में हम आपको पढ़ाते रहेंगे। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस इम्परेटिव होता है, इम्परेटिव सेंटेंस किससे प्रारंभ होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस प्रारंभ होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं। तो इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है ना समझ में? ओके, तो जैसे कहीं पर है गिव फूड, ये हमारा सेंटेंस है गिव फूड। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे? यहीं पे हम इसको कर देंगे लेट और फिर क्या लिख देंगे? फूड, ये हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? आपका जो फॉर्मूले में बी लिखा वी हो जाएगा और फिर गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका गिव फूड का लेट फूड बी गिवन। फ्रेंड्स, पता है क्या, जो हमारे नॉर्मल सेंटेंस है वो तो आते ही आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। या मान लीजिए आपको ये सेंटेंस दिया गया कि ये आपका सेंटेंस है, इसको एक्टिव वॉइस बनाइए। तो फिर हम एक्टिव वॉइस बनाइए तो क्या हो जाएगा? हम इससे क्या ले लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे और ऑब्जेक्ट ले लेंगे, बाकी चीज़ें हटा देंगे। अगला जैसे सेकेंड सेंटेंस है आपका प्ले गेम्स, ये आपका अगला सेंटेंस है प्ले गेम्स, ठीक है। तो अगले सेंटेंस को क्या करना है? अगले सेंटेंस को सेम उसी तरह करना है। हम कर देंगे लेट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या कर देंगे? गेम्स है तो हम गेम्स कर देंगे और फिर बी हो जाएगा और फिर प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, तो हो जाएगा लेट, फिर गेम्स, फिर बी और फिर प्लेड हो जाएगा। फाइन, तो ये आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। पहला हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं हम? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड, ये वाला फार्मूला ना, ये आपको रट के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे गिव फूड हो गया तो हमने लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? फूड, वो लगाया और फिर हमने बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। नेक्स्ट जैसे प्ले गेम्स था तो इसका लेट, फिर गेम्स, फिर बी और फिर प्लेड हो गया, ठीक है ना। और यदि मान लो ये इसका लिखा हो कि आप इसका एक्टिव वॉइस बनाइए, तो हम इसको वापस कर देंगे, मतलब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकाल लेंगे, प्ले निकाल लेंगे और फिर गेम्स निकाल लेंगे। तो ये हमारा पहला रूल कंप्लीट हुआ। आप क्या करना है? इसी तरीके से आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ाने वाले हैं। वेयर इज द हैंकी? हाँ, बहुत सारे। तो ये हमारा पहला वाला कंप्लीट हुआ। अभी चलो अगले पे बात करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के हमारे पैसिव वॉइस बनाने की प्रोसेस खत्म हुई। अगला फिर होता है, कुछ होते हैं हमारे नो चेंज, जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। नॉर्मल क्या है ना, आपको पता है कि बनते हैं। यदि आपका कोई फ्रेंड कुछ अलग तरीके से सेंटेंसेस दे देता है, उसमें कौन सी वर्ब होती हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, इंट्रांसिटिव और फिर वर्ब। अब हम इंट्रांसिटिव वर्ब कैसे पहचानेंगे? तो एक बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है कि जब कभी मान लेते हैं हमारा सेंटेंस है यू आर, फिर गोइंग, फिर टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है यू आर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे गोइंग का बिल्कुल नहीं बनने वाला है, ठीक है। यू आर गोइंग टू स्कूल में गोइंग का नहीं बनेगा। हम कैसे पहचान लेंगे? ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट के पहले यदि कोई प्रीपोजिशन लगा रहता है तो उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं, तो इसका हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। या तो हम फिर रट के रख लेते हैं कि जैसे गो हो गया, कम हो गया, सिट हो गया, स्टैंड हो गया और स्लीप हो गया, अराइव हो गया, रीच हो गया, गेट अप हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि हमारी वर्ब क्या होती हैं? इंट्रांसिटिव होती हैं। इनका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। तो सिंपली हम कैसे समझ सकते हैं कि यदि कभी ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे मैंने कहा ना, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज
स्लीपिंग और फिर है ऑन बेड। मैं बेड पर सो रहा था, अब बेड के पहले क्या आ गया, ऑन आ गया, इसका मतलब इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वर्ब रट लें कि गो का, कम का, शिट का, किसी भी, चाहे वो टेंस में हो चाहे मॉडल में, हम इनका पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो ये कौन सी वाली कंडीशन हुई, नो चेंज, मतलब इनका चेंज हम नहीं कर सकते। तो पहला हमारा हुआ इम्परेटिव सेंटेंस और दूसरा कौन सा हुआ हमारा, नो चेंज। इस वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप देख लीजिएगा, उसके बाद फिर अगला, है ना। तो 2 हो गए, एक और इसी में करेंगे। इसी तरीके से हम 2-3 आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो एडवांस रूल के होंगे, जिसमें थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट जो हमारा हो गया, जिसमें हम सब्जेक्ट ही नहीं लिखते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, रिमूव और फिर सब्जेक्ट, जिसमें हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं। जैसे यदि कहीं पर पीपल रहता है, फिर समवन रहता है, एनीवन रहता है, नेक्स्ट एनीबडी रहता है, नेक्स्ट पुलिस रहता है, पुलिस रहता है, तो ये वाले जो आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे पीपल, समवन, एनीवन और फिर एनीबडी, पुलिस, तो इसका पैसिव वॉइस करते समय नहीं लिखा जाता। या और भी बहुत सारे वर्ड्स जिसको लिखे बिना ही उसका अर्थ क्लियर हो जाए, उसको हम नहीं लिखते। कहने का मतलब यदि ऐसा लिखा हो, पुलिस, बिल, फिर अरेस्ट और फिर THEIF, थीफ। अब हम इसका जब पैसिव वॉइस करेंगे तो हमारा हो जाएगा, हम सबसे पहले इस वर्ड को ले आएंगे THEIF, थीफ, और फिर हो जाएगा बिल बी, और फिर हो जाएगा अरेस्ट का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। थीफ, विल बी अरेस्टेड बाय पुलिस हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि चोर गिरफ्तार किया जाएगा यदि हम ऐसा लिखते हैं तो गिरफ्तार करने का काम कौन करता है, पुलिस करता है। तो ये यूनिवर्सल है ना। नियम कौन बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। जैसे हमने कहा समवन स्टोल माई वॉच, स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली। किसने चुरा ली, पता ही नहीं है, क्योंकि समवन लिखने से हमारा वर्ड क्लियर नहीं होता। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा माई, फिर हो जाएगा वॉच, और फिर हो जाएगा वॉच, और नेक्स्ट हो जाएगा स्टोलन, मेरी घड़ी चुराई गई। ये हम समवन छोड़ देंगे, पीपल छोड़ देंगे, एनीवन छोड़ देंगे, एनीबडी छोड़ देंगे। तो ऐसे वर्ड्स क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। बाकी ऐसी वीडियो की सीरीज़ में हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे जो वॉइस से रिलेटेड रहेंगे। तो फ्रेंड, आई होप कि यहाँ पे 3, एक इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, दूसरा जो हमारा है नो चेंज, कि हम कौन कौन सी वर्ब जिनका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, और थर्ड ये है कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। थैंक यू, नाइस।